के सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जिसका साहब डाडा होए, उसनु मार न साके कोई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संकट हरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जब गुरु ने हाथ पकड़ लिया तो फिर कैसी बैर, मन में ना कोई डर बचा और न कोई गैर। सब अपने अब हो चले, चाहे वो दुश्मन हो। सब अपने अब हो चले, चाहे वो संग में हो न हो। गुरु ने सबसे प्रीत जगाई, गुरु ने सबको बदल दिया। गुरु ने इस जीवन की हर उल्टी चाल को बदल दिया। गुरु कहते हैं मैं जब हूं तो तू मत डर मेरी बेटी। गुरु कहते हैं जब मैं हूं तो हर पल आगे चल बेटी। पीछे मुड़ के देख न तू अब, पीछे मुड़ के देख न तू अब। तेरा मैं कल्याण करूं, तू आगे चल तेरे संग में हर पल तेरी ढाल बनूं। तू मुझ पे सब सौंप चुकी है, मैं तुझको आशीष दिया। तू मेरी प्यारी बेटी है, तू मेरी है प्यारी धिया। बेटी तुझे हर पल में अपना जोत सदा दिखलाऊंगा। बेटी तेरे लिए मैं हर पल नई राह समझाऊंगा। तू ना डिगे न तू टूटेगी, तू ना झुके न तू झुकेगी। तेरे अंदर मैं बसता हूँ, अपना मुझको मान ले तू। तेरे मन के मंदिर में हूँ मैं, मुझको पहचान ले तू। कभी राम कभी घनश्याम, कभी सीता कभी माँ दुर्गा, कभी साईं कभी सूर्य चंद्र, कभी नवग्रह कभी शनि। हर रूप में तुझे गुरु बन तुझे मार्ग दिखलाऊंगा। राधा की धारा बन तुझ पे कष्ट वार ले जाऊंगा। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और गुरु जी ने कहा है कि सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा बेटा, दिल से एक शुक्राना कर ले। हर क्षण का शुक्राना मेरे बाबा, हर क्षण का शुक्राना। संगत जी, मैं अभी गांव से निकलूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ सेवा गुरु जी ने मुझे दे रखी है, वो मैं संपन्न करके जाऊंगी। आई थिंक ये सेवा मेरे लिए थी, जो गुरु जी ने मुझे वापस गांव बुलाया। क्योंकि जब हमें गुरु जी कहते हैं ना कि संगत किसी पर्पस के लिए हम बनते हैं। हमारा जो ये जीवन है वो सिर्फ ये नहीं कि दर्शन मिल गए, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नहीं। हाँ, हमारे साथ कोई ना कोई पर्पस जुड़ा है, हम नहीं समझ पाते हैं। मैं भी अभी तक नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन जितने इशारे ये बेटी समझ पाती है, उसके रूप से जब मैं वो काम करती हूँ तो गुरु जी मुझे उसके लिए कोई संकेत देते हैं कि हाँ बेटा, ऐसे ही किया तूने। संगत जी, कल जिस तरह से कल का दिन मेरे लिए बहुत अद्भुत रहा, और एक नई सुबह दिखाने का शुक्राना बाबा, क्योंकि आज की सुबह तो शायद कहते हैं ना कि जब कृपाओं का समंदर हमारे ऊपर उमड़ता है ना, तब पता चलती है कि हम किस परमात्मा के इतने सोने बच्चे हैं कि हम पे आँच वो नहीं आने देगा। एक एक जगह वो बताते हैं मुझे कि तू तो बस छोड़ दे अब घबराना, तेरे अंदर की
सारी बीमारियां तेरे ऊपर जो भी कुछ करेंगे मैं सबको देख लूंगा। तो बस मुझे याद कर। और एक यही दात मांगती हूँ मेरे बाबा से, दान मांगती हूँ मेरे बाबा से, क्योंकि दान दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती है संगत जी। बाबा मुझे अपनी प्रार्थनाओं का दान दे दो, मुझे अपने नाम का दान दे दो। आज आपके सामने आपने कहा ना, मांग ले कुछ। मैं आपका नाम मांगती हूँ, जीवन भर के लिए, जन्मों के लिए, हर सांस के लिए, हर क्षण के लिए। मैं कुछ भी भूल जाऊं, मैं खुद को भूल जाऊं, मुझे आप याद रहना। किसी भी रूप में रह सकते हो आप, मुझे याद। मुझे राम, सीता, कृष्ण, राधा, मुझे किसी भी नाम के रूप में, क्योंकि मैं सबको मानती हूँ। अल्लाह, कबीर, मुझे सबके रूप पे आप चाहिए। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग बताऊंगी, अभी बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग बताऊंगी। सबसे पहले विपिन भैया, सौम्या भाभी, थैंक यू सो मच हर पल मेरे अंग संग रहने के लिए, आपका भी। क्योंकि एक जो भैया वाली स्ट्रेंथ होती है ना, वो आप मुझे बख्शते हो। और आपके रूप में गुरुजी मेरे साथ होते हैं, सत्संग के कवच बन के। शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, जिस पल तू सत्संग शेयर करती है और जिस पल वो संगत के पास पहुंचता है, तो वो तेरे लिए एक चक्रव्यूह तोड़ने का चक्र हो जाता है। शुक्राना मेरे बाबा उसके लिए। मेरे इस पूरे संगत परिवार का शुक्राना। थैंक यू सो मच। क्योंकि हर संगत जब दिल से एक बार भी सोचता है कि मेरी बहन का कल्याण हो, मेरी बहन ठीक रहे, उस वक्त मेरे ऊपर इतनी सारी दुआओं का कवच बन जाता है कि मैं समझ भी नहीं पाती हूँ कि मैं कैसे बच गई। लेकिन वो तो मेरी दुआओं का असर था, जो मेरे शिवलोक के गुरु भाई और गुरु बहन मेरे लिए रोज किया करते हैं। कभी मीरा बन के, कभी हेमा बन के, कभी सबके नाम का मैं अलग अलग क्या बखान करूं। मेरे लिए तो सब गुरु जी के बच्चे हैं, और हम सब एक ही दीप के ज्योति हैं। जब जो सब दिए ज्योतित होते हैं एक साथ, तो सबके जीवन में, हम सबके जीवन में कोई न कोई कष्ट जरूर कटता है। हम सबके सत्संग से किसी न किसी का कष्ट तो जरूर ही कटता होगा, क्योंकि सब सबके लिए हमेशा प्रार्थनारत रहते हैं। क्योंकि ये संगत ही हमारा परिवार है संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, कल सुबह में गुरुजी ने मुझसे लड्डू बनवाए थे। गांव में जाने से पहले लड्डू बनवाया। और जो हमारे यहाँ जो कुक है यहाँ के, मेरे मायके के, उनका नाम है भैरव। और मेरे मन में यही आया कि जब मैं ये बनाई हूँ, लड्डू बनाई हूँ बेसन के। और भैरव क्या होते हैं? भैरव काल भैरव, और काल भैरव के ही जो रूप हैं वो हनुमान जी हैं। तो मैंने अपने मन में यही कहा कि हे हनुमान जी, मैंने पहली बार इतना मन से अपने मायके में लड्डू बनाया है बेसन का, और पता नहीं वो कैसा बना है। लेकिन जो भी बना है, आपकी बेटी ने बनाया है गुरुजी। आप ना इसमें इतनी ब्लेसिंग भर दो कि जो भी ये लड्डू खाए, उसके सारे कष्ट कट जाए, उसके वो बंद कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए। और वो उसको आप बहुत कुछ दीजिएगा, उसको आप बहुत ब्लेस कीजिएगा। उसको अगर आप दुख भी देना, तो वो दुख भी उसको सुख सा लगे, क्योंकि उसमें आप उसको महसूस हो जाना। इन इस प्रार्थना के साथ मैंने लड्डू बनाया। कुछ लड्डू मैंने गुरु जी के पास रखे, उनके चरणों में, भगवान के रैक के पास। और कुछ 3-4 लड्डू मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिए, प्रणाम करते हुए। और वो जो भैरव है, जो कुक है, उनको मैंने, वो बहुत ओल्ड एज के हैं, 76 से ऊपर है उनका एज। लेकिन वो बहुत अच्छे कुक है, साइकिल से आते हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने सोचा कि इससे बड़ा मेरे लिए क्या होगा, साक्षात जो मैं किसी को अपने हाथ से प्रसाद दे पाऊँ। तो मैंने कहा कि गुरुजी, आप भैरव के रूप में, और वो ब्राह्मण है, और वो बहुत पूजा पाठ वाले ब्राह्मण हैं, बहुत मन से वो आराधना करते। तो मैंने उनसे पूछा कि भैरव, आप पूजा भी करते हैं? तो वो मुझे क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने पूजा छोड़ दिया है, हाँ पाठ मैं ज़रूर करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे गुरुजी ने आंसर दिया कि देख, पाठ से ही तेरा कल्याण होना है, पाठ कदों नहीं छटना।
और उसी वक़्त जब मैंने फ़ोन खोला, मैं हर उस संकेत के बाद ज़रूर एक बार फ़ोन चेक करती हूँ संगत जी, कि गुरुजी ने मुझे कुछ कहा होगा, गुरुजी ने मुझे कुछ मैसेज किया होगा। उसी क्षण मेरे फ़ोन में मैसेज था कि हनुमान चालीसा का पाठ कितना कर, तो क्यों नहीं करती मंत्र जाप कितना कर, ओदे नाल ही तेरा कल्याण है बेटा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, मैंने उनको कहा कि ये आप लीजिए, मैंने अभी प्रसाद बनाया है, और आपने कल खजूर खाया था? तो वो कहते नहीं। तो मैंने उनको अपने हाथ से वो खजूर का प्रसाद भी दिया, जो कुकीज़ बनाते हैं हम लोग, स्वीट कुकीज़, वो भी दिया। और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, क्योंकि वो हमारे मायके में खाना बनाते हैं, और खाना का क्या महत्व है ये मुझे अभी गुरुजी ने समझाया। और पहले मैं इसका ये सत्संग कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं कनेक्ट करूँगी कि गुरुजी ने मुझसे इस संकेत से क्या और संकेत दिया। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे, मैंने उनको दिया, और साथ में मैंने उनको 500 रुपये भी दिए। और 500 रुपये मैंने ये सोच के नहीं दिए कि उनको मैं दे रही हूँ, बस ये सोच के दिए कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बचपन से लेके आज तक वो हमारे लिए खाना बनाए हैं, हमारे फैमिली के कुक हैं, हमने बहुत बचपन से उनको देखा है। और जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, और वो कहीं न कहीं हमारा कष्ट काटते हैं भैरव के रूप में, काल भैरव का रूप, बजरंगबली का रूप। तो कहते हैं ना कि जब हम हर रूप में साकार ब्रह्म को पाते हैं, तो हम वहीं पे अपनी हर अम, गुरुजी हमें समझाते हैं कि तू काम कर ले। तो मैंने उनको ये दिया, और उनके पाँचों पोतियों के लिए 5 चॉकलेट्स दिए। उनके पास 5 पोती हैं, उनके जो बेटे के बच्चे हैं, 5 पोती। तो संगत जी देखिए कि पंचकन्या, बहुत दिन से मैंने सुबह में पढ़ना छोड़ दिया था। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सर्व पापक नाशिनी। गुरुजी ने मुझे रिमाइंड किया कि तेरा जो वो अपना नितनेम था, कदों न छड्डी बेटा, कदों न छड्डी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, इस सेवा के लिए शुक्राना बाबा, जो आपने उस वक्त वो लड्डू बनाने की सेवा से लेके, उनके हाथ में दिलाने की सेवा से लेके, और जब भी मैं किसी को कुछ देती हूँ तो वो आपके रूप में देती हूँ, आप रूप में, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं किसी को दे सकूँ। वो तो आप मुझे माध्यम बनाते हो कि बेटा कर ले, तो आपका बच्चा कर लेता है। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे क्या किया, मेरे हाथों मेरी छोटी बहनों के लिए, जो मेरे पास 4 रुमाल बचे थे, वो मैंने न्यू वाले, जो मैंने फ़्लाइट में दिया था, रुमाला साहब वाली, जो मेरी एक ड्यूटी थी, वो रुमाला साहब की ड्यूटी गुरुजी ने मुझसे मेरे घर की 4 बेटियों के लिए ली। और जैसे कि मेरी फुफेरी बहन है, 2 उसकी बेटी है, और 2 मेरा फुफेरा भाई, उसके बच्चे हैं। तो हाँ, जो मेरे जिस भाई को मेरे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन 4 बार हो चुका है, उसके लिए गुरुजी हमेशा कहते तेरे भाई को ब्लेस कितना, तेरे भाई को अब सब ठीक रहेगा। तो उनके लिए वही बुआ जी मेरे पास है अभी। संगत जी, मैंने बुआ को कहा कि आप 13 तारीख को, और जा भी कब रही है वो 13 तारीख को, यानी कि बाबा नानक का उसमें मुझे प्रेजेंस फील हो गया कि गुरुजी मुझसे वो सेवा लेना चाहते हैं। मैंने कहा कि गुरुजी, पीसी माँ, आप ना इसमें से एक एक रुमाल मेरी चारों भतीजियों को दे देना। तो वो कहती हैं ठीक है, वो लोग तो खुश हो जाएंगे। तो मैंने बोला हाँ। और मेरे मन में यही आ रहा है बार बार कि ये जो रुमाला साहब की जो सेवा है, वो गुरुजी ने मुझसे ली, कि एक फ़्लाइट में लड्डू गोपाल से लिया, और 4 कन्याओं के पास, और यहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे पंच प्यारे का आशीर्वाद दिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि शुक्राना मेरे बाबा। और 2 रुमाला साहब मैंने अपनी पीसी माँ को दिया। और कहते हैं ना कि जो पीसी माँ होती है वो कहीं न कहीं माँ का रूप होती है। और पीसी माँ के रूप में गुरुजी ने मुझे कौन सी बड़ी ब्लेसिंग दी, माँ गौरी की ब्लेसिंग दी, इसका भी सत्संग है। संगत जी, पीसी माँ ने मुझे बताया कि मुझे ना एक बॉटल ग्रीन साड़ी शिफॉन का लेना है। तो मैंने बोला पीसी माँ, शिफॉन क्यों, जॉर्जेट ले लो। तो कहती है कि नहीं, मुझे ना शिफॉन पसंद है, जॉर्जेट भी ले सकते हैं, लेकिन ना इस बार मेरा 50 साल कंप्लीट हो जाएगा,
एनिवर्सरी 50वीं होगी। मैंने कहा अरे वाह 50। तो वो कहती हैं कि हाँ। और संगत जी देखिए अभी मंदिर की घंटी बज गई है अचानक से। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा किसी में बहुत शुभ दिन पे बहुत अच्छी बात है। और मार्च फरवरी में है उनका एनिवर्सरी संगत जी। और उस दिन शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। तो मैंने कहा महादेव गौरी के शादी के दिन आपका एनिवर्सरी पड़ा है पिसीमा इस बार। ये तो साक्षात माँ गौरी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो वो कहती है कि हाँ बेटा उसी दिन होगा। और बस मुझे इशारा मिल गया कि गुरुजी आपने बहुत बड़ा मुझसे बहुत बड़ी सेवा ली है। उनके ही पोते नातियों के लिए आपने रुमाल की सेवा ली। और उनके लिए भी गुरुजी ने मुझसे एक उन्हें भी 2 रुमाला साहब गुरुजी ने दिलवाया। तो शुक्राना गुरुजी। हम नहीं समझ पाते हैं हम कौन सी सेवा किसके लिए करते हैं। वो तो गुरुजी माँ गौरी के रूप में लेते हैं, कन्याओं के रूप में लेते हैं, पंचकन्या के रूप में लेते हैं, बाल गोपाल के रूप में लेते हैं। कब किस रूप में वो आ जाए समक्ष हम नहीं समझ सकते हैं। तो शुक्राना माँ गौरी, शुक्राना माँ दुर्गा। आपने अपनी बेटी के हाथ से वो सेवा जो दिल से उसने घर से निकलने से पहले ली थी, शुरू की थी, वो आपने संपन्न करवाई। सो अनंत शुक्राना स्वामी, अनंत शुक्राना मेरे बाबा माँ सबको। संगत जी कल जब मेरा प्लेन में प्रॉब्लम आई और हम सब वापस आए और वापस मैं अपने गांव को आई, बाबूजी से मैंने पूछा बाबूजी मैं क्या करूं। वो कहते हैं सीधे वापस आ जाओ। उससे पहले क्या हुआ था संगत जी, जब मैं गांव से चली थी तो रास्ते भर एक विदाउट एनी नंबर प्लेट एक ब्लैक कलर की गाड़ी मेरे साथ गई। और जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने उस गाड़ी को साइड में खड़े देखा। और मान लो गुरुजी मुझे कह रहे हो कि आज तुझ पे काल था और वो काल मैंने तुझे इस काली गाड़ी के रूप में तेरा कटित किया है बेटा, शुक्राना कर इस गाड़ी का। और संगत जी जैसे ही मैंने उस गाड़ी का शुक्राना किया मन ही मन कि शुक्राना बाबा मैं समझ रही हूँ कि इस काली गाड़ी के रूप में मेरे साथ अंग संग आप चल रहे थे कि कुछ भी एक्सीडेंट होना होता तो वो आप अपने ऊपर लेते, मैं इस बात को समझ गई। और संगत जी तभी मैं क्या देखती हूँ कि बगल में एक बहुत घायल एक पक्षी मुझे दिखा। और राइट साइड भी मैंने देखा कि 5 सफ़ेद कलर की कोई चिड़िया आसमान में उड़ रही है। और वो मुझे गुरुजी दिखा के बोल रहे थे कि देख मैंने तेरा कितना बड़ा कष्ट काटा, ऐ हालत तो तेरी होनी सी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना। और उस वक्त गुरुजी ने मुझे सत्संग से जोड़ा जिसमें 777 की ब्लेसिंग थी। तो शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी 777 की ब्लेसिंग का मतलब 21 में होता है, यानी कि 2 और 1 3 यानी कि महादेव। और मैंने देखा कि मैं जिस गाड़ी से जा रही थी उसके स्टीयरिंग पे साक्षात महादेव का स्वरूप लगा हुआ है। और मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी मुझे तो आप ही लेके चल रहे हो। इतना ही नहीं, जो हमारे ड्राइवर उनका नाम शेखर, अनंत शुक्राना। और इतना ही नहीं, जैसे ही उनका कोई भी कॉल आता था और उनका जो रिंगटोन होते हैं जो बजता है रिंग हमारा, वो था घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। तो जब इस बेटी के साथ महादेव गणपति माँ गौरी एंजल नंबर्स हमेशा चलते हैं तो क्या आएगा यार मेरे पास, कुछ नहीं आएगा मुझे अहित करने। मेरा कोई अहित कर ही नहीं सकता है, हम सबका कोई नहीं अहित कर सकता है। ऐसे स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच और हम लोग उसको महसूस कर पा रहे हैं। इतनी कृपा है हमारे महाराज की हमारे ऊपर, हमारे साहेब हम पे इतने मेहरबान हैं। सो अनंत शुक्राना मेरे स्वामी। और संगत जी वहाँ से जब मैं पहुँचती हूँ अपने मेरा बड़ा मन था कि मैं गांव में सबको कुछ कुछ बांट के जाऊं, लेकिन गुरु जी ने मना किया मुझे। नज़र लगती है, ज़्यादा मत कर, मत कर। और गुरुजी ने मुझे वो सेवा नहीं ली, मुझसे तो नहीं ली। फिर गुरुजी ने मुझे एक सेवा का मौका दिया लेकिन मैं उसमें चूक गई। अब वो बताती हूँ क्या सेवा थी। मुझे मेरे बाबूजी के लिए फल लेने थे, क्योंकि पहले था कि मेरा फ्लाइट चला जाएगा और मैं बाबूजी को फल भेज दूंगी उसी गाड़ी से, गांव की गाड़ी से।
मैंने वहाँ पे सेब, कीनू, केला, अंगूर, अनार, अमरूद, हाँ 6 तरह का फल था। हाँ 6 फल लिए संगत जी। और 6 फल लेके मैंने अपने ड्राइवर साहब को दिया और कहा कि आप इसको मेरे बाबूजी को पहुंचा दीजिएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं दे दूँगा, जब वापस जाऊँगा तो मैं दे दूँगा। जब मैं वो पेमेंट कर रही थी तब वहाँ पे एक प्यारी सी सफ़ेद कलर की छोटी सी गाय आ रही थी और मैंने सोचा कि मैं इनको खिला देती हूँ केला। लेकिन जब तक मैं वो सोची ही थी तब तक में जो ठेले जो ओनर थी उन्होंने डंडे लेके उस गाय को भगा दिया। मैंने कहा आपने क्यों भगाया, मैं आ तो रही थी, मैं इनको खिला देती। फिर मैंने उनके हाथ में कहा कि आप इनको खिला देना, ये 20 रुपये रखिए और आप मेरी गौ माता को ज़रूर खिला देना। तो कहती है हाँ हाँ मैं खिला दूँगी, हमेशा तो आती है। तो आपने पहले नहीं, मैं समझ ही नहीं पाई कि वहाँ पे वो खड़ी है गौ माता। तो संगत जी वहाँ गुरु जी मेरा कष्ट काटने आए थे गौ माता के रूप में, ये समझाने कि तेरी माँ तेरे साथ है तो चिंता ना कर। और ये बेटी समझ नहीं पाई। शुक्राना मेरी गौ माता, शुक्राना मेरी कामधेनु, शुक्राना मेरी जीवनदायिनी माता, शुक्राना मेरी जन्मदायिनी मेरी माँ, शुक्राना। और संगत जी इस तरह से गुरु जी ने गौ माता के रूप में कष्ट काटा। और फिर मैं जब गई थी अपने चाचा जी के घर तो उनकी जो बहू है वो मतलब मेरी भाभी, चचेरी भाभी खुद की, वो ना इस बार वो दीक्षा लेने वृंदावन गई थी। और जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो वो भोग लगा रही थी ठाकुर जी को, मतलब लड्डू गोपाल और राधा रानी को। और संगत जी वो बिल्कुल वो चंदन का वो टीका किए हुए और उन्होंने भोग लगाया था। और संगत जी न जाने उस भोग से ही मेरा कौन सा कष्ट कटा होगा, मैं तो यही समझती हूँ। क्योंकि मेरे सामने में राधा राधा बहुत आ रहा था बार बार। क्योंकि किसी भी रूप में गुरु जी हमारा कष्ट काटते हैं। और मैं समझ गई कि वो जो एकादशी के दिन निशि माँ के द्वारा मुझे जय जगदीश हरे की आरती का मुझे मिला था एक सौभाग्य, वो मेरे कष्ट काटने के लिए ही मेरा कवच बना। और संगत जी उसके बाद मैंने वो किया। हाँ मैं उनके घर गई, मैंने वो भोग ग्रहण किया। मुझे वहाँ पे गुरुजी ने रसगुल्ले खिलाए, कॉफ़ी पिलाया, मेरा कष्ट कटवाया। और वहाँ से मुझसे क्या सेवा ली, तो मेरी भाभी और मेरी भतीजी के लिए मेरे हाथ से कुछ सेवा ली। बच्चे के लिए मैं कुछ गिफ्ट्स ले गई थी, वो सेवा। और भाभी के हाथ में मैंने 500 रुपये रखे और अपनी भतीजी के हाथ में भी मैंने 500 रुपये रखे। और गुरुजी कहते हैं ना कि तू अगर तेरे हाथ को मैं इतने बरकत वाले बना दूंगा कि तू जितना देगी उसका दुना तेरे पास वापस आएगा। संगत जी इधर मैंने उनको 1000 दिए हैं और मेरे चाचा जी ने मुझे 2000 रुपये तोहफे के रूप में दिए। तो बिल्कुल गुरुजी के वचन बिल्कुल सही जाते हैं। और वो जो चाचा जी हैं उन्होंने ही मेरा कन्यादान किया हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे उनका आशीर्वाद दिला के मैं निकली। और वहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल, और सबसे बड़ी बात जब मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा कि उनके पूजा स्थल के पास चंवर साहब थे। और यहाँ पे मुझे बाबा नानक की ब्लेसिंग मिली जो कि मुझे अद्भुत रूप में मिली। चंवर रखे थे, मोर पंख रखा था, लाडली जू थी, कान्हा जी थे। और मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही थी उनके घर में। लेकिन ये लोग नहीं उनको एक्सेप्ट अभी कर पा रहे उनके इस पूजा पाठ को, क्योंकि हमारे मिथिलांचल में कृष्ण की भक्ति उतनी नहीं होती है, सब राममय होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसके धर्म से कौन आगे बढ़ रहा है ये नहीं समझ पाते हैं। और हमें किसी भी आस्था का को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। सबकी भक्ति अपने अपने प्रभु से बहुत 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 पावन होती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी इस तरह से मैंने राधा रानी की वो जो कृपा के साथ मैं वहाँ से निकली थी। और जब मैं एयरपोर्ट पे पहुँचती हूँ तो जो हमारा एंट्री गेट पे जो हम जो वो रहती है पुलिस अधिकारी, जब वो खड़ी थी उन्होंने भी सेम टीका लगाया था जो मेरी भाभी ने किया था। और उनके हाथ पे बड़ा सा मोर पंख का टैटू।
तो वो मुझे देखते ही कहती हैं कि आप अपना आईडी दिखाइए। मैंने आईडी दिखाया तो मुझे कहती है, अच्छा शिखा झा? तो मैंने कहा जी। तो कहती है कि अच्छा, अच्छा आपका नाम शिखा झा है अगेन। और मुझे याद आया कि जब गुरुजी किसी को ऐसे कहते थे ना, अच्छा नीलम, नीलम आंटी, अच्छा, अच्छा नीलम आंटी, अच्छा अच्छा नीलम आंटी, तो गुरुजी 2-3 बार कहते थे। और इन्होंने भी मुझे 3 बार कहा कि अच्छा शिखा झा, अच्छा शिखा झा, अच्छा आप शिखा झा हैं। मतलब ये बिल्कुल अनयूजुअल सा था। लेकिन मैं उसी वक्त समझ गई कि ये गुरु जी की कृपा है, हमारे कान्हा जी की कृपा है, हमारे जगदीश, हमारे जगन्नाथ स्वामी की कृपा है। और मैंने बोला कि हाँ। और बस मेरे मन में एक ही भाव आया। मैंने वहाँ से निकलते हुए कहा कि राधे राधे। जय गुरु जी मन ही मन धीरे से कहा, और फिर कहा राधे राधे। तो वो मुझे इतना प्यार से कहते हैं कि राधे राधे। और मैं समझ गई कि कहते हैं ना कि जब राधा की धारा चलती है तो हमारे कष्ट उसमें बह जाते हैं। तो यही हुआ। मैं वहाँ से जो निर्विघ्न वापस आ पाई। फ्लाइट उड़ जाता तो फ्लाइट का पहिया फट चुका था, लैंड होते समय उसको क्रैश होना निश्चित था। और इस एक झल्ली के कारण गुरुजी ने सबकी जान बचाई। इसीलिए गुरुजी मुझे बार बार सुना रहे थे सत्संग कि किस तरह गुरुजी ने अपने एक संगत के लिए पूरी फ्लाइट को ब्लेस कर दिया था। और ये बेटी भी उन्हीं प्यारी सी संगत में एक बनी, मुट्ठी भर संगत में एक बनी। गुरुजी आपकी लाडली आपकी भलाई लेती है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी आगे का सत्संग में फिर शेयर करूँगी। अभी मैं तैयार हो जाऊँ, आज फिर मेरा फ्लाइट है। गुरु जी ने कहा था कि दिल से शुक्राना कर, और तेरे नाल मैंने कहले कैसे कल्याण किता ऐ दस सबनू। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बुधवार संध्या वेला हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी फॉर शेयरिंग ईच एंड एवरी सत्संग ऑफ माइंड। थैंक यू सो मच। गुरु जी, आप रोज मुझे मैसेज दे रहे थे कि कोई बहुत बड़ी विपदा है जो मेरे पर आ रही है, और मेरा परिवार मकड़े की जाल में फंसा हुआ है, फंस जाएगा अगर सत्संग नहीं सुना। ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। गुरुजी, मैं सुन भी रही थी, लेकिन सच में गुरुजी, आज हम जैसे ही बाहर निकल रहे थे, एक बटरफ्लाई घर के अंदर मरी हुई पड़ी थी। शायद बहुत बड़ा संकट था गुरुजी, जिसको आपने अपने ऊपर ले लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी, हमारी वजह से आपको इतने सारे दुख झेलने पड़ते हैं, उसके लिए सॉरी सॉरी, लिटरली सॉरी गुरुजी। पता नहीं गुरुजी कौन ऐसा है जो हमारे ऊपर इतनी तंत्र मंत्र कर रहा है और हम लोग को ठीक से जीने नहीं दे रहा है। प्लीज़ गुरुजी, आप उनके ऊपर वापस वार कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे टीथ में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज मुझे बहुत दिनों से डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाना था, बट हम जा ही नहीं पा रहे थे। लेकिन गुरुजी, आपने हमें हाँ, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में डाला कि अपना जाके चेकअप कराओ, क्योंकि मेरी मम्मी डेंटल चेकअप के लिए गई, तो हमने भी अपना चेकअप करा लिया और हम आरटीसी करने से बच गए गुरुजी। रूट कनाल हो जाता अगर आपने मेरे दिमाग में ऐसा नहीं डाला होता। ये सब आप ही की मेहर से मेरे रूट कनालिंग बच गई गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। सच में गुरुजी, आप जैसा प्यारा कोई नहीं गुरुजी। आप इतना प्यार करते हैं हम लोगों से, उसके बदले में तो हम लोग आपको कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे पाते गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, सो मच गुरुजी। आई एम सॉरी गुरुजी, आपको मेरी वजह से कितना सारी दुख झेल अपने ऊपर आपको कष्ट लेना पड़ गया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में
मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरु जी। आज दिसंबर 3 है और समय हुआ है 6:56। मैं अपने प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। बाबा आपके स्वरूप के आगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हमें प्यारी संगत परिवार देने का शुक्राना, अपने चरणों की भक्ति देने का शुक्राना, हमें अपनी चरण शरण में रखने का शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। We all are so lucky and blessed to have you in our life, Guruji. अपने प्यारे गुरुपा को पाकर हम बहुत बहुत खुश हैं गुरुजी। हमें अपने प्यारे गुरुजी सबसे प्यारे हैं। शुक्राना गुरुजी। हमारे माता पिता, हमारे बंधु सखा, हमारे शिक्षक, हमको अच्छी समझ देने वाले हमारे गुरुजी। शुक्राना बाबा। अच्छी सोच देने का शुक्राना, अपने चरणों में रखने का शुक्राना। शुक्राना बाबा। आपने हमको जो भी सुख सुविधा दी है उन सब बातों का शुक्राना गुरुजी। हमारे ऊपर आपकी बहुत कृपा है गुरुजी। आपकी हर कृपा के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। काउंटलेस कृपाएं हैं गुरुजी आपकी हमारे ऊपर। हम आपकी हर एक कृपा के लिए शुक्रगुजार हैं। सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर फिर से सुबह तक, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। हमें अच्छी राह दिखाने का शुक्राना, अच्छे कर्म कराने का शुक्राना, अच्छी बुद्धि देने का शुक्राना, अच्छी दृष्टि देने का शुक्राना। शुक्राना बाबा। हर पल का शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। ये छोटा सा मेरा शुक्राना सत्संग है आपके श्री चरणों में। इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। थैंक यू गुरुपा। हर एक परिस्थिति के लिए शुक्राना। आप जो हमको दिन भर में अनुभव कराते हैं उन सभी अनुभवों का शुक्राना। हमारी मदद करने का शुक्राना। हमें दुविधाओं से बचाए रखने का शुक्राना। हर मुसीबत से बचाने का शुक्राना गुरुजी। हमारे दिलों में अपना प्यार बसाने के लिए शुक्राना गुरुजी।
अपने चरणों की भक्ति देने का शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर पूरा करती हूँ। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा आज 4 दिसंबर, आज गुरुवार है बाबा। आप जी का वार और मेरे भतीजे का बर्थडे है बाबा। उसको ब्लेस कीजिए ताकि वो स्वस्थ रहे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे और उसको निरोगी काया मिले गुरु जी। उसको भी बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है, मे भी एलर्जिक है बाबा। मैं अपने बच्चों का ही बात कर रही हूँ गुरु जी। आज आपने उसको 7 साल का और सात वरदान दिया है गुरु जी। 7 साल का बर्थडे का ब्लेसिंग्स दिया है बाबा। मतलब यही बोल रही हूँ, ठीक से बोल नहीं पाती सजा के अभी भी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप ऐसा ब्लेस कीजिए बच्चे को कि बच्चा फले फूले और बहुत अच्छे से बड़ा हुए बाबा। बाबा मेरे कल जो मेरे बड़े बेटे को मैंने शाम को ही जो बात किया था, बस उसके बाद कोई फोन नहीं आया बाबा। मैं भी कहीं बिजी होगा। खैर गुरु जी, वो इस अवस्था में अपने आप को बिजी रखे तो ही सही है बाबा। नहीं तो फिर उसको कोई सब ज्यादा टेंशन या पल्पिटेशन होता है गुरु जी, तो फिर उसको भी वही दवा खाना पड़ जाता है बाबा। मैं नहीं चाहती कि जो अवस्था मेरा हुआ वैसा ही भी इतनी कम उम्र से मेरे बेटे का हो जाए। मेरा बाबा बाद में भी चलेगा, उसको स्वस्थ कर दीजिए पहले। दिमाग से एकदम बहुत स्ट्रांग हो जाए बाबा, दिल से स्ट्रांग हो जाए जैसे कि आप हैं। उसकी माँ भी थी बाबा, लेकिन अब बहुत ज्यादा ही थोड़े थोड़े में परेशान हो जाती है। लेकिन बाबा आपने जब से हाथ पकड़ा तब से मैंने अपने आप को बहुत हद तक अच्छा पाया। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं अपने हस्बैंड के जो भी आप बोल सकते हैं बाबा, कान की वजह से या दिमाग की वजह से या जो भी उनके मन में क्या चलता है वो किसी को बताते नहीं है। जो भी परेशानी चल रहा है बाबा मेरे, उसके लिए जो इतना आपने मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि मैं हर तरह से उनको झेल लेती हूँ और अब तो कुछ इतना बोल भी नहीं पाती बाबा। पता नहीं आप उनको कब खाने पीने का मतलब बुद्धि देंगे कि हाँ खाना पीना भी जरूरत है बाबा मेरे। कल वही गीता आंटी जो हमारी हैं, उन्होंने सत्संग में बताया कि नजला जुकाम सर्दी वगैरह के लिए जो लौंग का उपाय करवाए हैं, वो लौंग का उपाय मैंने इनके ऊपर से भी किया। उसके थोड़े बाद ही बाबा मुझे ऐसा लगा कि वो जो बहुत परेशान हो रहे थे उससे कम हुआ। पर गुरु जी वायरल है तो 3 दिन 4 दिन तो लगता ही कमने में, क्योंकि वो एंटीबायोटिक नहीं ले रहे। और रात को चंदन का टीका भी किया,
नाभि में, उससे नीचे के थोड़े भाग में भी लगाया बाबा, पेट में। बाबा उपाय आप बताते हैं, आज भी वही करूंगी। मिट्टी का तो रोज लगाती थी, नाभि में इनके नहीं लगा पाती थी बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कल रात्रि वेले आपने ग्रुप ज्वाइन करवाया बाबा, उसका भी शुक्राना है। अभी सुबह जो मैं ये लेट उठी हूँ गुरुजी, उसके लिए भी आपने मुझे शिक्षा दिया। पता नहीं गुरुजी, बाती लगाने जा रही थी, बाती मेरे हाथ से नीचे गिरा तो मैंने सोचा ऊपर रख दूं, तो ऐसा डाउन हुई गुरुजी, नीचे डाउन हुई, प्लेटफॉर्म से नाक ठुक गया मेरा। वो भी लग रहा है कि शायद सूज गया है गुरुजी। खैर गुरु, ये भी कोई कर्मा है जो कट हो रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, ये माँ और ये पत्नी अपने बच्चों और अपने पति के लिए कष्ट झेल रही है बाबा, पर इन लोगों के ऊपर मैं अब आँच नहीं जाने देना चाहती बाबा। 13-14 साल बहुत हो गया गुरुजी, प्रारब्ध कटाना, चाहे उसका हो चाहे हमारा हो। आपका अनंतम बार, अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। बाबा मेरे, अब मुझे पाठ करना है, क्योंकि आपने बहुत लेट से उठाया, उसका सजा भी दिया है। तो गुरुजी मेरे, अब मैं पाठ के लिए अग्रसर होंगी और अपने सत्संग को यहीं स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे बाबा सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य एक नामे वरानने। जय जय गुरुजी।